ऐसा नहीं बात, अमेरिका को पाकिस्तान के जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ये भी आज इस कमेटी में कहा गया। मगर अगर सूरत हाल इलेक्शंस तक महदूद होती तो सही है, मगर इलेक्शंस के बाद भी अगर वो रवैये कंटिन्यू करेंगे तो फिर अब एक मैंडेटेड हुकूमत इन प्लेस है आप लोगों की सूरत में। अगर लीडर जेल में भी हो, मगर अगर प्रोटेस्ट का हक ना हो, इजाजत ना दी जाए, लोग जो बाहर निकले उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे, ऐसी सूरत हाल कितनी देर तक सस्टेनेबल रहेगी? आपकी हुकूमत के ऊपर पहली सवालिया निशान, और उसके ऊपर अगर ये सूरत हाल रही तो बड़े फैसले आप लोग कैसे लेंगे जिनकी शदीद जरूरत है अभी मुल्क को? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई मुश्किल नहीं है। अमेरिका समेत तमाम ममालिक ने इस हुकूमत को तस्लीम भी किया है और इस हुकूमत के साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी है। ये तो इस वक्त जो पीटीआई कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो बैरूनी इमदाद के जरिए इमरान खान साहब को एनआरओ दिलवा दे। इमरान खान साहब को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनको अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित उसी तरह करनी पड़ेगी जैसे हमने अपनी बेगुनाही अदालतों के सामने साबित की और सुरखरू हुए और बाइज्जत रिहा हुए। अगर पीटीआई समझती है कि उनके लीडर के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं तो उन्हें अदालत में जाके उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हकीकत है कि 190 पाउंड जो पाकिस्तान को आना था उसे खुर्द बुर्द करके अपने दोस्त के अकाउंट में जुर्माना जमा कराया गया सुप्रीम कोर्ट में और उसके एवज जाती फायदे लिए गए, अगर ये दुरुस्त है कि आपने तोशा खाना को प्लंडर किया, अगर ब्राजील का सदर साबिक जो है वो पकड़ा जा सकता है तोशा खाना के तोहफों को बेचने में, तो वजीर आजम पाकिस्तान का क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? वो तो खुद कहता था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसके बड़े छोड़ दिए जाते हैं और छोरों को पकड़ लिया जाता है। तो फिर इंसाफ का तकाजा तो यही है कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करें और सुरखरू हों, लेकिन अगर गुनाहगार हैं तो वो अपने अमाल के ये बात सही है आपकी एहसन इकबाल साहब। उनके अदालती जो कार्रवाई है वो तो उनको फेस करनी पड़ेगी, मगर पीटीआई दूसरी तरफ ये भी कहती है कि जब तक वो जेल से नहीं निकलेंगे प्रोटेस्ट भी जारी रहेंगी। मगर इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के बारे में जो आज डोनाल्ड नू ने जिक्र किया कि उस हवाले से वो फिक्रमंद थे, इलेक्शन के बाद तो यकसर माहौल को तब्दील होते दिखना चाहिए पाकिस्तान में। अभी मजीद और प्रोटेस्ट करेगी तहरीक इंसाफ, मगर जो पंजाब में हुआ पिछले दिनों अगर वही दोहराया जाएगा तो आपकी हुकूमत की साख जमहूरियत, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, सिविल लिबर्टीज, इसके ऊपर आप लोग क्या अपनी लेगेसी छोड़ेंगे और क्या बात होगी इस मुल्क में? फिर देखिए, वो उनके नुमाइंदे जो ऐवानों के अंदर हैं, हमने उन्हें कहा है कि हमारे साथ बैठें और मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक मुस्बत किरदार अदा करें। जहां तक इमरान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, उनके खिलाफ केसेज हैं और जैसे मैंने कहा कि उनको अपनी रसीदें पेश करनी पड़ेंगी ना। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, जब अपनी रसीदों की बारी है तो कभी अमेरिका रोके जाते हैं, कभी आईएमएफ को कहते हैं बचाओ, कभी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को कहते हैं कि मुझे बचाओ। तो भाई आप अपनी रसीदें दिखा दो तो जेल से बाहर आ जाओ। अगर आपके पास रसीदें नहीं हैं तो फिर आप चाहे अमेरिका छोड़ के चांद पे भी जाके मुजाहरे करें, फिर आपको अपने करने की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।